Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn the poem The Bengal Sailors, which was written by Sarojini Naidu. In this poem, it represents the happiness of women is more important, and it conveys the happiness through the bangles. Every woman aspires to be happy daughter, wife and mother. So let's see the three stages of a girl. What are the stages? First, daughter, second, wife, and the third, mother. If three of them will be happy, so the whole family will be happy, and who come into contact with her, she radiates happiness with others also. So the first stanza here, यहाँ पर जो सबसे पहले है, एक चूड़ी बेचने वाला जो है अपने सर पर, अपने कंधों पर जो है चूड़ी के बोझ को लेकर मंदिर में जाता है ताकि वो चूड़ियां बेचकर कुछ पैसे जमा सके। लेकिन वो जो बैंगल सेलर्स है, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर साइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पर जो है बैंगल सेलर्स जो है, बैंगल सेलर्स आर वी, हम लोग बैंगल सेलर्स हैं जो कि बिल्कुल भी हम लोगों को जो है चूड़ियों की ये जो शाइनिंग लोड्स है, शाइनिंग लोड्स मीन्स चूड़ियों की जो भारीपन है वो हमें भारी नहीं लग रही है, हम लोगों को वो चूड़ियां ढोना भारी नहीं लग रहा, क्योंकि ये चूड़ियां जो है एक खुशहाल बेटी पत्नी के लिए शाइनिंग लोड होता है। Who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of life? जो औरतें हैं जो बहुरंग की चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, और ये उनकी हैप्पीनेस है, ये सारी गोल गोल चूड़ियाँ, तो वो जो है मतलब ये जो है मतलब एक खुशी व्यक्त करता है, ताकि हाँ, और ये जो लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ है, लस्ट्रस टोकन्स मीन्स जो है कि चूड़ियाँ में जो चमकीली ये होती है, तो वो ये ओमेन की लाइफ को जो है चमकीला रखे, एक हैप्पी डॉटर और हैप्पी वाइफ्स के लिए जो है ये बहुत ही खुशी और संतोष व्यक्त करती है। तो ये चूड़ी बेचने वाला जो है अपने भारीपन से भी भारी उसे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि यह चूड़ियाँ जो है खुशी शब्द का जो है उत्पाद करती है, और चूड़ियाँ पहनने वाली पत्नियां के अपने वैवाहिक जीवन में खुशी और संतोष को व्यक्त करती है। In stanzas 2, some are made for maiden's breast. Maidens means लड़की, कुंवारी लड़कियां. Silver and blue as the mountain mist. यहाँ पर जो है विभिन्न रंगों की चूड़ियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ चूड़ियां सिल्वर और ब्लू है, कुछ पहाड़ी धुंध की तरह धुंधली होती है, मीन्स माउंटेन मिस्ट की तरह सिल्वर और ब्लू रंग की होती है, जो कि कुंवारी लड़कियों के लिए है। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, और कुछ कलियों के समान गुलाबी होती है, कुछ कलियों के समान जो है, कुछ कलियों के समान जो है गुलाबी रंग की होती है, जो किसी वनधारा की शांत सतह पर खिलते हैं। इनमें से कुछ इनमें से कुछ चूड़ियां जो है हरे रंग की हैं, जिनकी ताजगी नए जन्मे कोमल पत्तों की तरह है, और इन सब प्रकार की चूड़ियां अविवाहित लड़कियों के लिए है। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स, कुछ ऐसी चूड़ियां हैं जिनकी कली जो है अभी सुंदर कोमल पत्तों से जो है जन्म हुई है। टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न ब्लीफ, और कुछ नए जन्मे कोमल पत्तों की तरह सुंदर है। इस प्रकार जो है ये सारी चूड़ियां जो है अविवाहित लड़कियों जैसे मैडन ब्रिस्ट के लिए
उनके लिए सुटेबल है और उनके रंग जो है उनकी बहुत सारे जो है ड्रीम्स हैं उसे व्यक्त करते हैं। In stanza 3, some are like fields of sunlit corn. कुछ उनके पास पीले सनलिट कॉर्न मीन्स हल्के पीले रंग, जैसे मकई के हल्के पीले रंग होती हैं जो मकई की खेतों की तरह दिखती है, वे उसकी शादी के सुबह दुल्हन के लिए उपयुक्त है। मीट फॉर ए ब्राइड, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, उनके ब्राइडल मॉर्निंग की जो जो उनकी जो हल्की लाल रंग की जो चूड़ियां होती है, तो उसकी शादी के लिए वो आग के लौ की तरह है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, कुछ आग के लौ की तरह जो है चमक रही है। और रीच विद द ह्यू ऑफ हार्ट्स डिजायर, और वे दुल्हन के साथ एक हल्की बजने वाली आवाज पैदा करती है। मीन्स जैसे उसके हार्ट में एक अलग सी जो उसके दिल में जो एक अलग सा जुनून है, वो उसकी अलग से हल्की बजने वाली आवाज को पैदा कर रही है। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर, चमकदार है नाजुक, टिंकलिंग मीन्स चमकदार है, नाजुक है, दुल्हन की हंसी के रूप में जैसे उसके आंसू और उसकी खुशी जो है वो दोनों को व्यक्त कर रहा है। लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, यहाँ पर चूड़ियों की जो चमक है वो कुछ नाजुक है और वो कुछ सहज महसूस कर रही है। अपने माता पिता से अलग होने का दुख भी है उसे, और अपने पति के घर जाने की खुशी भी है। इन स्टैंजा 4, some are purple and gold flagged grey, कुछ चूड़ियां जो है गृहिणी या माताओं के लिए है। सम फॉर सी हु हैज जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे, मतलब यहाँ पर जिनकी जो है शादी हो चुकी है वो अपने फैमिलियर लाइफ में जी रही है, तो ये चूड़ियां जो है कुछ बैगनी रंग की है और कुछ जो है सोने की है। whose hands have cherished, whose love has blessed, तो यहाँ सभी चूड़ियां विवाहित महिला के लिए जो मध्यम वर्ग की है, जो मिड एज में पहुंच चुकी है और जिनके हाथों में एंड क्राडल्ड फेयर सन्स ऑन हर ब्यूटी फेथफुल ब्रेस्ट, और जो अपने गोदी में अपने बेटों को जो है प्यार से जो है अपने गोद में सवारी हुई है और उन्हें देखभाल उनकी देखभाल कर रही है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड्स, तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं कि ये जो चूड़ियां हैं कुछ बैगनी और कुछ सोने के परत वाली होती है या फिर कुछ सोने की ही होती है, तो ये सभी चूड़ियां उन विवाहित महिलाओं के लिए है जो अपने मिड वे में है, जो अपनी मध्यम आयु में है और जिनके हाथों अपने प्यारे बच्चों बेटों बेटियां की जो है वो केयर कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है और उनकी एक अच्छी परवरिश कर रही है। और साथ ही जो अपने बच्चों अपने घरों परिवार की सेवा कर रही है और साथ ही अपने पति के साथ बैठकर जो है भगवान की भी सेवा कर रही है और अपने पति के साथ जो है भगवान की पूजा भी करती है। तो यहाँ पर जो है पोएट ने द बैंगल सेलर्स पोएट ने जो है पोएट ने मीन्स औरत की व्याख्या की है चूड़ियों के अनुसार। तो कैसे जो चूड़ियां हैं वो लाइफ और लेडीज के लाइफ में एक अलग चेरिस पैदा करता है, क्योंकि ये डिफरेंट एज में डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल जो है वो गर्ल डॉटर मदर या फिर वाइफ जो है वो पहनना पसंद करती है। सो द पोएम फोकसेस ऑन द रेडियंस of bangles, and the poem links in the poem has four stanza containing 6 lines each and the rhyming scheme of AA, BB and CC. Just for example, some are purple gold flecked gray, and for she has journeyed through life midway. Gray
and midway. ये क्या हो गया बच्चों? ये ए राइमिंग स्कीम है, ठीक है। ये क्या हो गया? ए, क्योंकि यहाँ ग्रे है, यहाँ मिडवे है, तो ये क्या हो गया? ए राइमिंग स्कीम। अब whose hand have cherished, whose love has blessed, B, and cradle fair sons on her faithful breast। तो यहाँ पर देखिए ये सेम राइमिंग वर्ड है, blessed, breast, ओके। सबके लास्ट में st लगा है। and serves her household in fruitful pride and worship the god at her husband's side। So pride side same rhyming word, so this is, so rhyming scheme हमें ऐसे ही निकालना है, a b b and c c। So the poem has rhyming scheme a b b c c, okay। So I hope you all like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Keep learning.